नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे उस दिव्य ग्रंथ की कुछ प्रेरणाएं साझा करना चाहता हूं जिसने न सिर्फ अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया, बल्कि अनगिनत लोगों को जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति दी। श्रीमद् भगवद गीता। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को देखकर भ्रमित हो गया, निराश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो केवल एक युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वो पूरे जीवन के लिए था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब है कि हमें मेहनत ईमानदारी से करनी है, बिना फल की चिंता किए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तभी हम पूरी निष्ठा से अपना कार्य कर सकते हैं। न आत्मा मरता है, न आत्मा जन्मता है। गीता कहती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, अमर हैं, अडिग हैं। तो जब भी जीवन में हार हो, डर लगे, तो याद रखो तुम्हारी आत्मा कभी हार नहीं सकती। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संदेह करता है, जो खुद पर भरोसा नहीं करता, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो। तुम जो सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। साथियों, जीवन एक युद्ध है। कभी परिस्थिति कठिन होगी, कभी लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत है और तुम्हारे कर्म नेक हैं, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन जीने की कला है। आज जब हम जीवन की दौड़ में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझने, ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और उस मार्गदर्शक की भूमिका भगवद गीता बखूबी निभाती है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, यह कायरता तुझसे शोभा नहीं देती। उठ और अपने धर्म का पालन कर। डर को पहचानो, लेकिन उससे भागो मत। कठिनाइयों से डरो मत, उनका सामना करो। जीवन में भ्रम से मुक्ति। गीता कहती है, धर्म सम्मूढ़चेताः, जब मन भ्रमित हो जाए तो ज्ञान ही रास्ता दिखाता है। आज हम सब किसी न किसी उलझन में हैं। क्या सही है, क्या गलत? क्या मैं सक्षम हूँ? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखता है उसे ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धा रखो अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने उद्देश्य पर। अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। अर्जुन बाहर से योद्धा था, लेकिन भीतर से डर गया था। कई बार हम भी दिखावे में मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं अपने को ऊपर उठाओ। दूसरों से उम्मीद मत करो, खुद अपनी शक्ति बनो। अपनी आत्मा पर भरोसा रखो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। खुद को बार बार प्रेरित करो। गीता केवल पूजा पाठ की किताब नहीं है, यह तो एक जीवन जीने की शैली है। यह सिखाती है, हार को स्वीकार करना नहीं, डर को सिर पर नहीं चढ़ाना, और सफलता को केवल लक्ष्य नहीं बल्कि साधना बनाना। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और हर दिन को एक युद्ध की तरह जिएं, साहस, आत्मविश्वास और कर्मठता के साथ। जब जीवन में हम डरते हैं, घबराते हैं, तो यह स्वाभाविक है, लेकिन वहीं से बदलाव शुरू होता है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, जो न जलती है न कटती है। आत्मबल को जगाओ। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ज्ञान से अंधकार मिटता है। सही ज्ञान ही आत्मविश्वास और मुक्ति की कुंजी है। कर्म और त्याग में संतुलन की बात। ज्ञान से अंधकार मिटता है। सही ज्ञान ही आत्मविश्वास और मुक्ति की कुंजी है। कर्म और त्याग में संतुलन की बात।
बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक शांति जरूरी है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जब शरीर नाश होता है, आत्मा नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। सफलता और असफलता, सुख और दुख, इन दोनों में समान रहना ही सच्चा योग है। जिसने मन को वश में कर लिया और कर्म में बुद्धि का प्रयोग किया, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अविनाशी। अपने धर्म के मार्ग पर डटकर कर्म करो और फल की चिंता त्याग दो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति से बुद्धि जाती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति गिर जाता है। क्रोध को जीतना आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा है। न कोई मारता है, न कोई मरता है। हंता चेन्मन्यते हंतन। यदि कोई सोचता है कि वह किसी को मारता है या कोई मर रहा है, वह अज्ञानी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। हमें केवल शरीर से पहचान नहीं बनानी चाहिए, सच्ची पहचान आत्मा है। भगवद गीता के पहले भाग में अर्जुन के शोक और मानसिक संकोच का वर्णन है। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना होगा, तो उसका मन अशांत हो गया। वह अपने भावनाओं में बुरी तरह उलझ गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में भाग लेना मुझे उचित नहीं लगता। मेरे आत्मीयजन, जो मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, वे एक दूसरे से लड़ेंगे और मेरे हाथों मारे जाएंगे। इससे क्या लाभ होगा? अर्जुन को यह युद्ध न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कठिन लगा। इस पर उसे गहरी चिंता और विषाद हुआ और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने की सोचने लगा। अहंकार और भावनाओं से परे होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस परिस्थिति में वह अपनी भावनाओं और अहंकार को परे रखकर अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म कर्म से भागना नहीं चाहिए। धर्म का पालन करना उसके जीवन का उद्देश्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह युद्ध के परिणाम की चिंता न करें, बल्कि उसे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। युद्ध और कर्तव्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध सिर्फ एक कर्तव्य है जो उसे निभाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाना चाहिए। अर्जुन के लिए उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह आत्मा है जो न तो जन्मती है न मरती है, इसलिए वह युद्ध से भयभीत नहीं हो सकता। आत्मा शाश्वत है, इसका न कोई जन्म है न मृत्यु। इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। अगर वह युद्ध नहीं लड़ेगा तो वह अपने धर्म का उल्लंघन करेगा और यह उसकी आत्मा के लिए सही नहीं होगा। भावनाओं से पार पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उसे अपनी भावनाओं से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शोक और भय केवल भौतिक शरीर से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। युद्ध से पहले अर्जुन का शोक सिर्फ एक मानसिक अवस्था थी जो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने से रोक रही थी। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह उपदेश अर्जुन को मानसिक शांति और स्पष्टता पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे आत्मा की स्थिरता को समझना चाहिए ताकि वह किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख न हो। मानसिक संतुलन और स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। किसी भी स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। अर्जुन के विषाद का मुख्य कारण यही था कि वह केवल अपने भौतिक दृष्टिकोण से सोच रहा था, जबकि गीता का संदेश यह है कि जीवन की हर परिस्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। सुख और दुख में समान रहना ही जीवन का वास्तविक योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध में भाग लेकर न केवल अपने धर्म का पालन करना है, बल्कि उसे यह भी समझना है कि यह एक योग है। योग का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण और आत्मज्ञान। अर्जुन का विषाद इस बात से उत्पन्न हुआ कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध क्यों किया जाए। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में भाग लेकर वह क्या हासिल करेगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष सामान्य मानवता को दर्शाता है। हम सभी को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हम अपने उद्देश्य या कार्य से संकोच करने लगते हैं, क्योंकि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आत्मा का शाश्वत सत्य तुम न शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम तो आत्मा हो जो न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह शरीर और भौतिक रूप में दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन तुम असल में आत्मा हो। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। हमें शारीरिक और मानसिक स्थितियों से परे जाकर आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो स्थिति हम अब तक समझते थे वह केवल अस्थायी और भौतिक थी। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और यह हमें जीवन की असली प्रकृति को समझने में मदद करता है। यही ध्यान और साधना की दिशा है। कर्तव्य का पालन, निष्कलंक कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि हमें अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म से हमारा उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना होना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ की प्राप्ति। यह निष्कलंक कर्म का रास्ता है जो आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्म करते समय परिणामों की चिंता छोड़ दो। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है और यह कर्म योग की प्रक्रिया का हिस्सा है। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम धर्म के अनुसार चलोगे या अधर्म के अनुसार। तुम्हारा धर्म इस समय युद्ध करना है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम न केवल अपने कर्तव्य से भागोगे बल्कि समाज और धर्म का भी उल्लंघन करोगे। हमेशा यह समझें कि हमारे कर्म का पालन हमारे धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वयं को और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म का पालन न केवल समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भय और संकोच से मुक्त होना। अर्जुन ने युद्ध से पहले जो भय और संकोच महसूस किया वह सभी मानवों का सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया है। जब किसी को किसी बड़े कार्य का सामना करना पड़ता है तो संकोच और भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि डर केवल भ्रम है और यह हमारी मानसिकता का हिस्सा है,
लेकिन असल में हमें अपने भय को नष्ट करना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने डर और संकोच से मुक्त होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य और आत्मा के सत्य को समझते हुए बिना भय के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम भय को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं। मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध और जीवन में सुख दुख की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को स्थिर दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम शांति और संतुलन में रहते हैं। इस प्रकार मानसिक शांति और संतुलन जीवन की वास्तविक कला है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी स्थिति को निष्कलंक रूप से स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तुम दोनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। भौतिक शरीर की अस्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हम जो शारीरिक रूप से देख रहे हैं वह अस्थिर और अस्थायी है। शरीर की मृत्यु तय है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का उद्देश्य है जीवन के भौतिक अस्तित्व से परे जाकर आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति करना। जब हम जीवन की भौतिक सीमाओं से परे आत्मा के दृष्टिकोण को समझते हैं तो हम मृत्यु और शारीरिक नाश से भयभीत नहीं होते। हमें अपने जीवन को शाश्वत आत्मा के रूप में देखना चाहिए और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। संघर्ष का सामना करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में संघर्ष और चुनौती हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे समय में हमें आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यदि अर्जुन इस युद्ध से भाग जाता है तो वह न केवल अपने स्वधर्म से भागेगा, बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान को भी खोना पड़ेगा। जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए हमें धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। संघर्ष से भागने की बजाय हमें इसे अपने जीवन के विकास का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। यही योग का असली मार्ग है। अर्जुन की दुविधा और असमर्थता। अर्जुन के भीतर चल रहा मानसिक संघर्ष बहुत ही गहरा था। युद्ध के मैदान में उसने अपने रिश्तेदारों, गुरु और दोस्तों को देखा और वह इस युद्ध में भाग लेने से पूरी तरह से विमुख हो गया। उसका मन संतप्त था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके हाथों उसके प्रियजन मारे जाएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता क्योंकि इससे परिवार और समाज में अपार विनाश होगा। मैं इस रक्तपात को नहीं देख सकता। अर्जुन की यह दुविधा और असमर्थता उसे मानसिक रूप से कमजोर बना रही थी। उसे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच एक भारी टकराव महसूस हो रहा था। यही स्थिति जीवन में हम सभी के सामने कभी न कभी आती है, जब हमारे अंदर दो विचारों का संघर्ष होता है और हम यह तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अर्जुन ने जो भावनात्मक शोक महसूस किया वह केवल शरीर और भौतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न था। जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा का शरीर से नाता है वह न नष्ट होता है और न ही मरता है। आत्मा शाश्वत है और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इससे अर्जुन को यह समझ में आया कि युद्ध के मैदान में उसके खिलाफ खड़े लोग केवल शरीर हैं, जबकि उनकी आत्माएं अमर हैं। युद्ध के परिणाम में केवल शरीर का नाश होगा,
लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी। कर्मयोग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को बिना किसी फल की इच्छा से करना चाहिए। कर्म के बिना किसी परिणाम की चिंता किए जब हम केवल कर्तव्य की भावना से काम करते हैं तो वही सच्चा कर्म योग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह उपदेश गीता का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध लड़ने के बजाय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। युद्ध उसका कर्तव्य है और उसे केवल अपना कार्य बिना किसी स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करना हो, हमें उसे निष्कलंक भाव से बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। जीवन और मृत्यु का गूढ़ सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक रूप से ही होते हैं। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल एक अस्थायी अवस्था है, जबकि आत्मा शाश्वत है। जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तब तक हम मृत्यु से भयभीत होंगे। लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, तो हम जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझ सकते हैं। जन्म लेने और मरने की प्रक्रिया केवल शरीर की है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसे युद्ध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। युद्ध का उद्देश्य केवल शरीर का नाश करना है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चे उद्देश्य को पहचानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं। हमें इन दोनों से ऊपर उठकर अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होना चाहिए। अगर हम किसी काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो उसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। जब तुम किसी कार्य को आत्मा के उद्देश्य से करते हो तो वह कार्य सच्चा और पुण्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है और वही उद्देश्य हमारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। अगर हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य के साथ करते हैं तो हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और सफल बनता है।